हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जर्नल लव रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करिए, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बट ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ओनली फॉर मैच्योर टॉरियन। तो टॉरस, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में? आपकी एनर्जीज प्रेजेंट मोमेंट में सैडनेस में फील होती हैं, लेकिन ये एनर्जीज जो हैं 6 ऑफ 1 की पावरफुल एनर्जीज हैं जो कि एक्शन में होंगी। रियली यहाँ पर आप ऐसा फील करेंगे कि जो आप फील कर रहे हैं अब आप कहेंगे, आप एक्शन में रहेंगे। रियल टॉरस बाहर आ रहा है। ये जो रीडिंग है मैं प्रेजेंट टाइम से लेकर कर रही हूँ मार्च 15 तक के लिए। तो टॉरस, यहाँ पर चैलेंज पता है क्या है? पास्ट का पेन है, आपने कैरी किया हुआ है, इसको आपने लेट गो करना है। बहुत सारे टॉरसेस ऐसे हैं जिन्होंने लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है किसी के साथ, और ये लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत पुरानी बात होगी। उनकी लाइफ का एक ऐसा लव होगा, जब भी आप हार्ट ब्रोकन होते हैं ना, वहीं चले जाते हैं उसकी यादों में। अब प्रॉब्लम ये है कि वो वापस आ नहीं सकता, आप उसकी तरफ जा नहीं सकते। तो आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में दोबारा वैसा लव कभी भी नहीं आएगा। और जब ये आपको फील हुआ किसी से पास्ट में, तो उस पर्सन के अपने इश्यूज इतने थे कि आपका लव लाइफ का जो टाइम है वो सिर्फ डिफ़िकल्टीज़ में चला गया। डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट। बट टॉरस, यहाँ पर जो कुछ ख़त्म हो चुका है ना, उसके पेन को लेट गो कर दें आप। अब ये चाहे किसी के वर्क से रिलेटेड पेन है, किसी की जॉब के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, किसी के लव लाइफ में ऐसा हुआ है। बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जिनको यही एडवाइस है कि प्लीज़ इस पास्ट पेन को लेट गो कर दें आप, क्योंकि जो जा चुका है वो वापस तो नहीं आ सकता टॉरस। सेकंड थिंग, यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज में जो फ्यूचर में देख रही हूँ वो एस ऑफ कप एंड मैजिशियन की एनर्जीज हैं। वाव! एक तो प्रेजेंट मोमेंट में जो पर्सन आपकी लव लाइफ में साइलेंट रहा है, कोई एक्शन में नहीं आया, वो हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, सेम फील करते हैं, और दो लोग सेम फीलिंग्स के साथ हैं। सोलमेट कनेक्शन है ये। कुछ टॉरियन, अब यहाँ डिफरेंट टॉरसेस की बात हो रही है, तो एक और मैं आपको कुछ टॉरसेस ऐसे होंगे जो कि रीयूनियन, रीइग्नाइट, रिकनसाइल की तरफ, न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जो उनका लव है, और वो डिफरेंट कंट्री में होगा, डिफरेंट नेशनलिटी के साथ। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग करने जा रहे हैं उनको करना चाहिए। रियली हैप्पी रहेंगे आप, एनर्जी शो करती हैं। वाओ! बट टॉरस, यहाँ पर रिसेंट पास्ट में भी ऐसा हुआ है आपके साथ कि पास्ट लव आपकी तरफ आया होगा। रिसेंटली किसी ने आपको, मे भी हो सकता है ऐसे पर्सन ने आपको आई लव यू कहा होगा, जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि ये इमोशनल अटैचमेंट किसी और के साथ है, इसकी ये लव किसी और के साथ करता है, ये मेरा पास्ट लव है, ये फिर मेरे तक आ गया, बट ये कहीं और से हार्ट ब्रोकन होकर आया है। ये वो बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि ये अपने एक्स लव से हार्ट ब्रोकन होकर आया अब तक, लेकिन ये पर्सन अगर अपनी कंप्लीशन देखता है तो आपके साथ दिखता है, और इस पर्सन की एनर्जीज एक प्लेयर की भी दिखती हैं। जैसे एक प्लेयर है ना, थक गया प्ले कर करके, अब उसको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको संभाल ले। बट यहाँ पर आपने अपना हार्ट ओपन अप नहीं किया है टॉरस, वॉक अवे किया था आपने। ये पर्सन फिर पेन में गया था, लेकिन इस आपके इसके दिल में आपके लिए जो जगह है, जो एक रिस्पेक्ट है या जो ट्रस्ट है। ट्रस्ट, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए एक ऐसे पर्सन से जो आपको लव करे। इस पर्सन की फीलिंग्स बिल्कुल वही हैं, पर प्रॉब्लम क्या है इसकी एनर्जी में, क्योंकि एक प्लेयर की एनर्जी है जो कि ब्रोकन हार्ट है। वो जब आपकी तरफ आना चाहता है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते, तो वो फिर कुछ अर्से के लिए दूर जाता है, लेकिन वो फिर आ रहा है। एक तो मैं आपको बता दूं कि नियर फ्यूचर में आपके पास चॉइसेस होंगी।
वाटर साइन स्ट्रांगली दिखते हैं, मे बी पाइसेस। तो इस पर्सन का एक्स इसको फिर ऐसे हर्ट करने वाला है कि ये अब फाइनली आपकी तरफ आ रहा है दोबारा से, और इस पर्सन की कंप्लीशन इसको फील होती है आपके साथ। हर किसी से हर बात रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है, हर कोई अपने ऊपर ना ले। जिनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, जिनको पता है मेरा लव मुझसे लव करता है, जिनको पता है कि वो आप पे ट्रस्ट करता है, आपको पता है उसका बिहेव आपके साथ बहुत अच्छा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। जिसका जो बिहेव है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक जगह ऐसा कुछ चल रहा है कि बिहेव कुछ भी नहीं है, बिहेव है साइलेंट, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है कोई, लेकिन खुद भी ब्रोकन हार्ट है वो। यहाँ पर आपको पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आना है टॉरस। ट्रस्ट इश्यूज आपको पास्ट पर्सन से हैं, ये बिल्कुल ठीक है, और वो पर्सन जो आपका सोलमेट है, जिससे आप लव करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जो आपके माइंड में है, या वो पर्सन जो एक्शन में नहीं आता। तो टॉरस आपको कोई फीलिंग्स आप शेयर नहीं करता, लेकिन फीलिंग्स सेम हैं, फीलिंग्स सेम हैं। अब ये पर्सन एक्शन में आएगा, और इस पे कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि मे भी हो सकता है कि कोई ऐसे एक्शन में आए जो ज़्यादा अच्छा भी ना हो। तो फीलिंग्स नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखी, लेकिन लव जब आपकी तरफ आए उसका बिहेव कैसा भी हो, क्योंकि आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव है, वो कोई भी हो, पास्ट से हो या प्रेजेंट में जो आपके माइंड में है, आपको मूव फॉरवर्ड होना है टॉरस। अब आपको स्टक एक लिम्बो में स्टक नहीं रहना है, इस ट्रॉमा से बाहर निकलिए। रेस्टलेस जो आपके सोल हुआ हुआ है ना, एक रेस्टलेस हुए हुए एक सोल आपका, ऐसे कि जो आपकी रियलिटी नहीं है वो हो गए हो। आप जो रियल में हो ना वैसे रहो। आपको ज़रूरत नहीं किसी को परफेक्ट बन के दिखाने की, आपको मैच्योरिटी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस नॉटीनेस में, आपको जिस स्टुपिडिटी में, आप जो रियल आपकी हैप्पीनेस है ना, आप उसमें हैप्पी रहें टॉरस। आसपास के लोगों की परवाह नहीं करें। और यही जो है ना एडवाइस जामनाई को भी है कि रियलिटी पे फोकस करें और परफेक्शन पे फोकस नहीं करें। लोग आपको क्या सोचते हैं, आपको क्या कहते हैं, डजंट मैटर, हैप्पी रहें आप लोग, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। सेकंड थिंग, ये टॉरस के नियर फ्यूचर में एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आपके पास चॉइसेस इन लव लाइफ तो होगा ही होगा। अब मुझे फायर साइन स्ट्रांगली एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, माय गॉड सारी एनर्जीज हैं भाई, सब वापस आ रहे हैं अपने पर्सन की तरफ। तो यहाँ पर आपका क्लोज ऑफ मुझे नहीं होते हुए दिख रहे वैसे आप, लेकिन फिर भी एक चैलेंज है। पता ही क्या है, आपके साथ जो हो चुका है ना पास्ट फ्यू ईयर में, डिफ़िकल्टीज इतनी आपने लव लाइफ में फेस की है कि आप अपना हार्ट ओपन अप करते हैं, आपके साथ फिर कुछ बुरा हो जाता है, आप फिर क्लोज ऑफ हो जाते हैं, और आपकी जो एनर्जीज है ना वो एक प्रोटेक्टेड शील्ड में चली जाती हैं, जैसे कि कोई अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के मूड में है कि नो वे, रहने दो लव को, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और फील कर रहे हैं आप लव को बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है गलत इंसान से हो गया ये रियली। तो जहाँ पर कोई आ रहा है, आप अपना हार्ट ओपन करके अपनी आपकी तरफ तो प्लीज़ उस पर फोकस तो कीजिए। और रिसेंट पास्ट में आपने बिल्कुल फोकस नहीं किया लव पर, कोई आपकी तरफ आया है, आपने अपना आपका फोकस पास्ट के पेन में है, ये किसी ऐसे पर्सन के पेन में है रियली, जहाँ पर जाके आप स्टक हुए हैं उसकी एनर्जीज में। तो टॉरस, आपके लिए ये टाइम स्टक होने का नहीं है, मूव फॉरवर्ड होने का है। बेसिकली जो फील हो रहा है एक्सप्रेस करें, किसी को बुरा लग रहा है ना तो लगने दें रियली। कुछ लोग तो स्टेटस भी ये सोच के नहीं लगाते कि दूसरों को बुरा लग जाएगा, तो मैं कहूँगी ऐसे लोग आपके स्टेटस पे कर क्या रहे हैं। कोई आपको एतराज़ कर रहा है स्टेटस से, आप उसको खुद ब्लॉक कर दें रियली। मतलब अपने आप को चेंज करने की नीड नहीं है यहाँ पर, जो जैसा है वो वैसा रहे।
क्योंकि ये टाइम आपका टाइम है और लॉन्ग टाइम के बाद आपकी लाइफ में आया है, जहाँ पर मुझे एक ऐसा सोलमेट कनेक्शन दिखता है जैसे दो लोग एक दूसरे के लिए बने हों और फिर भी एक दूसरे से दूर हों। तो टॉरस यहाँ पे चॉइसेस हैं। आपको एक्शन में रहना चाहिए, आपको क्लोज ऑफ नहीं रहना चाहिए। नियर फ्यूचर में कोई एक ऐसी मीटिंग होने वाली है, मे बी किसी से मिलने वाले हैं आप, और ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है मीटिंग। यहाँ पर आप जब किसी को रिसीव करें या आप कहीं जा रहे हैं किसी से मिलने के लिए, या ऐसा कुछ सीन है, कोई जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है मे बी, तो ऐसा है कुछ टॉरस के आपको ओपन हार्ट ओपन माइंड से चलना पड़ेगा एंड आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा कि जो रियल में है आपके दिल में किसी के लिए है और आप किसी से बहुत लव करते हैं, तो ये कंट्रोलिंग इश्यूज नहीं आने दीजिएगा। यहाँ पर कंट्रोल करने का टाइम नहीं है, नो। अब ये कोई भी आपकी तरफ आ रहा है, अब यहाँ पर फोकस आपको क्या करना है, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखना है, नेगेटिव होकर नहीं देखना, ईगोइस्टिक नहीं होइएगा। ईगो एंड प्राइड वैसे तो टॉरस में होता नहीं है, लेकिन फिर कभी कभी इसलिए भी आ जाता है कि जब आपको कोई पिस्ड ऑफ करता है, कोई आपको कुछ ऐसा करता है आपके साथ कि ये ईगो और प्राइड नहीं आता टॉरस में। ईगो जब आता है, आपकी ईगो जब हर्ट होती है जब आपको कोई हर्ट करता है बेसिकली, और अगर किसी को बिहेव करना ना आए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई किसी को बिहेव करना नहीं आ रहा, आपको वो हर्ट कर गया, तो यहाँ पे आपको ईगो और प्राइड के साथ वापस नहीं होना, नो, होल्ड बैक नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है अब इस बार, या तो यस या तो नो, ओके, डन करना है अब, ये डन करने का टाइम है टॉरस, ये डिसीजन लेने का टाइम है, ये एक्शन में आने का टाइम होगा, ये वो टाइम नहीं है होल्ड बैक कीजिए आप, नो। जहाँ से यूनिवर्स आपको लव दे रही है उसको लीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। स्टक रहना आप डिज़र्व नहीं करते। बहुत सारे टॉरियंस के लिए न्यू आ रहा है लव, मे बी ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब तक फिजिकल होकर एक्सपीरियंस नहीं किया, बट इमोशनल अटैचमेंट में है आप इसके साथ। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं टॉरियंस आपकी, या तो ये पास्ट से रीयूनियन है, पास्ट ये पर्सन वेल नोन है, आई डोंट नो, जानते हैं आप इसको, और कुछ के लिए वो ऐसा पास्ट पर्सन है जो बहुत सालों पहले उससे दूर हो गया था, और ये आपका लव है, रियल लव है, आप पे बहुत ट्रस्ट करता है। तो पास्ट से जो भी है, पास्ट पर्सन के साथ ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है टॉरस, आप पता नहीं क्यों उसको चांस नहीं दे रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं किसी टॉक्सिक पर्सन की बात नहीं कर रही जो अपनी बातों से ही इतनी टॉक्सिसिटी फैला देता है, पूरी सिचुएशन टॉक्सिक हो जाती हो, प्लीज़ ये भी समझा करें आप। कहाँ से कहाँ आप रीडिंग को मिला रहे होते हैं वैसे, बाय द वे। तो आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, यहाँ से आपको मूव फॉरवर्ड होना है, जैसे हैं वैसे रहें, बी रियल, और दूसरों के बारे में इतना सोचें नहीं प्लीज़। एक चीज़ तो मैं डिस्कस करना भूल गई, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई प्लेयर है और आप उसको कुछ सिखा देंगे अच्छा, तो ये नहीं होगा टॉरस, नो। जिसको कार्मिक साइकिल खुद ब्रेक करनी है, उसकी आप ब्रेक नहीं कर सकते, नर्चर नहीं कर सकते आप किसी को। ओपन हार्ट ओपन माइंड होके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर्स आपको कैसे मिलेंगे, वो जो आंसर्स होंगे ना, उसके जो एक्सप्रेशन होंगे आई टू आई, वो डिसाइड करेगा कि ये सही है या ये गलत है। चाहे ये आपका वो पर्सन हो जो पास से है, चाहे वो पर्सन हो जिससे आप रिसेंट पास्ट में एकदम पास जाके ना किसी इमोशनल एक्ट में आके, या तो आपने किसी से कांटेक्ट किया होगा, आई टू आई नहीं देखा है आप लोगों ने, और वहाँ से आप फिर डिसअपॉइंटेड हुए हैं, तो रिसेंट पास्ट में होल्ड बैक किया है आपने, और ये ऐसा लव है कि आप बैक एंड फोर्थ जाते हैं। तो अब वो टाइम आपकी लाइफ में नहीं है कि आप बैक एंड फोर्थ में ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करें। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए।
नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए टॉरस, ताकि रीडिंग मिले आपको टाइम पर। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।